बिल्कुल जागरूकता भी नहीं होती। ये भी एक बिल्कुल चीज़ जो है कमी देखी गई तो है। ठंड जो है वो दिल्ली में भी दस्तक देती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशिक मीर आपका और अनुराग आपका हमारे साथ जुड़कर ग्राउंड जीरो से अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाकुंभ की, और प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जो तमाम तैयारियां चल रही हैं ये आपको बताएंगे। तो पेश है आपके लिए महाकुंभ की महाकथा। नए साल में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी दिन सोमवार से होगा और महाकुंभ का समापन 26 फरवरी बुधवार को होगा। इस बार महाकुंभ के शुभारंभ के दिन दो शुभ संयोग बन रहे हैं। महाकुंभ के दिन सोमवार को पौष पूर्णिमा है। आपको बता दें कि वैसे भी पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का विधान है। वहीं महाकुंभ के शुभारंभ के दिन रवि योग भी है। रवि योग से व्यक्ति का मन और व्यक्ति का जो मान सम्मान है वो भी इसका प्रभाव बढ़ता है। तो इस बार प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां कैसी हैं, इस पर आधारित ये विशेष पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं, महाकुंभ की महाकथा। प्रयागराज का धार्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहली बार यहाँ यज्ञ किया था चारों वेदों के ज्ञान के बाद। ये पहली यज्ञ स्थली कहलाती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं राम जी। आप बताइए, हमने तो बता दिया कि ये ब्रह्मा जी की पहली यज्ञ स्थली है चारों वेदों के ज्ञान के बाद। क्या और पुराणों में कहानियां हैं यहाँ? पुराणों में तो इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। इसको सब बता भी नहीं पाएंगे, इतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। और दशाश्वमेध घाट जो है अति प्राचीन मंदिरों में आता है। दशाश्वमेध घाट किसी से, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी से पूछ लीजिएगा, दशाश्वमेध घाट पूरी कांवड़ यात्रा जो सावन में होती है, जो यहाँ से कांवड़िया जल भरते हैं, सारा जल यहीं से जाता है। यहाँ पर अपार भीड़ होती है कांवड़ियों की सावन के महीने में। इसलिए इस घाट का महत्व अति है, बहुत ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ यहाँ किया, युधिष्ठिर ने भी अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ यहाँ पर किया। क्या और मान्यताएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर मान्यताएं देखिए, यहाँ पर ये जो कुंभ मेला लगा हुआ है, आप जहाँ तक नजर डालेंगी ये मेले का ही विस्तार होता चला गया है। मेले का 30-35 पाउंटून पुल बने हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा जो है भू क्षेत्र लिया गया है, कितना बड़ा भू क्षेत्र। जहाँ तक देखिए नजर पाउंटून पुल बना है। फाफा मऊ तक ये मेला है, ये मेला फाफा मऊ तक है। यहाँ अच्छा, ये बताइए मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए, कब ये मंदिर स्थापित हुआ, कैसे यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से पूजा करने? देखिए ये मंदिर जो है, इसका विस्तृत वर्णन तो शायद ही कोई साधु महात्मा भी नहीं कर पाएगा। ये पुराणों में ही इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख पुराणों में ही मिलेगा। लिहाजा जो है ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ है, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है। तो इसलिए दशाश्वमेध घाट का पूरे प्रयागराज क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व है, ये आप जान लीजिए। ब्रह्मा जी ने इस घाट पर पूजा अर्चना की थी। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ यहाँ पर किया था। युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस घाट पर यज्ञ किया था। और जिस तरीके से इस घाट के बारे में बताया जाता है कि लोग दूर दूर से आते हैं, कांवड़िए यहीं से जल लेकर जाते हैं और उसके बाद शिव जी को जल चढ़ता है। प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि त्रिवेणी शंकर पर स्थित इस घाट पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। कहा जाता है कि यहां पर पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली पर पिंडदान का विशेष महत्व है। इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर हैं और आप देखिए कि इस तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से लोग पिंडदान यहाँ करते हैं और किस तरीके से यहाँ की रीति है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ अरुण महाराज जी है। महाराज जी, आप कितने साल से यहाँ पिंडदान कर रहे हो? क्या विशेष होता है इस घाट पर पिंडदान करने से? ऐसा है कि मैं 40 साल से इस घाट पर बैठ रहा हूँ और ये घाट जो है
ब्रह्मा जी का हाथ का स्थापित किया हुआ घाट है और यहाँ 10 यज्ञ जो है ब्रह्मा जी ने किया और यहाँ पर महादेव दशाश्वमेध महादेव जी की स्थापना उन्होंने की और यहाँ पर ब्रह्मकूप भी उन्होंने बनवाया। उसी के द्वारा दशाश्वमेध मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर राजा रामचंद्र जी भी आए थे तो अपने पिता के नाम से यहाँ पर पिंडदान किए थे। हाँ, अब यहाँ का महत्व है कि जब पितरों को श्राद्ध होता है और गया जी जाना पड़ता है तो सर्वप्रथम जो है उनका स्वरूप बनता है। तो सर्वप्रथम जो है पितरों के स्वरूप में पहले चरण का पूजन होता है। चरण में प्रयागराज का महत्व दिया गया है। तो पहला जो है पिंडदान प्रयाग में होता है। द्वितीय चरण में नाभि का जो है स्वरूप दिया जाता है वो काशी में होता है। उसका पिंडदान का जो है महत्व जो है काशी में है, 50 मोचन में। तीसरा जो है उसका जो है मुख दिया जाता है वो गया जी में है, वहाँ गया का पिंड होता है। चतुर्थ में होता है स्वरूप बनता है वो कपाल क्रिया होती है जो बद्रीनाथ में होती है। हाँ, तो जितने भी लोग गया जी जाने वाले होते हैं वो प्रयाग में सर्वप्रथम दशाश्वमेध घाट पर ही पिंडदान का पूजन करके फिर आगे का कार्यक्रम करते हैं। महाराज जी क्योंकि कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने भी अपने पूर्वजों के लिए किया था, क्या और पुरानी रीतियां हैं यहाँ पिंडदान की? पिंडदान की रीतियाँ तो बहुत हैं। ऐसा है कि ये प्रमुख घाट हैं तो यहाँ ऐसे भी जो है बरखी वाले, तिरही वाले, वार्षिक श्राद्ध वाले, मासिक श्राद्ध वाले यहीं पे पिंडदान का महत्व देते हैं और करते हैं। महाराज जी क्योंकि पिंडदान की जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हम भारत में अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते हैं तो वहाँ क्रियाएं अलग होने लगती है। महाराष्ट्र चले जाए और अन्य जगह चले जाए, वहाँ के लोग आते हैं। अगर हम बात करें इन सब क्रियाओं की तो क्या कितना अलग होता है और कैसे आप लोग कराते हैं यहाँ पर, कैसे व्यवस्था? उनके पुरोहित जो होते हैं उनके उसी देश के उसी भाषा के अलग अलग पुरोहित भी होते हैं, वो उन्हीं के अनुसार ही उनका क्रियाकर्म कराते हैं। हाँ, और दान का महत्व है तो दान में जो है इनसे कुछ मांगा नहीं जाता है। हाँ, इच्छा अनुसार जो दे दे वही वो लिया जाता है। महाराज जी 40 साल से आप यहाँ पर है, 40 साल से आप ये सारी चीज़ें पिंडदान की क्रिया कर रहे हैं। कैसे आप एक एक चीज़ें करते हैं यहाँ पर, कैसे स्थापित है, कौन कौन से भगवान आपके साथ यहाँ पर मौजूद है? ऐसा है, देखिए रामायण में लिखा हुआ है, माघ मकर दगत जब होई, तीरथ पति आवें सब कोई। तो देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जे सकल द्रवेणी। तो यहाँ देवताओं का वास, हर देवताओं का वास यहाँ होता है। तो यहाँ कोई वो नहीं है कि आप इसको क्यों रखे हैं, ये देवता क्यों रखे हैं। यहाँ हर का महत्व दिया जाता है। पिंडदान में कोई एक आवाहन होता है कि सभी देवताओं का आवाहन? हाँ, तो पहले आवाहन होता है, देवताओं का आवाहन होके तभी पिंड, हाँ, पृथ्वी का आवाहन होके, हाँ, दिशाओं का आवाहन होके, हाँ, सूर्य नारायण का आवाहन करके तभी पिंडदान किया जाता है। अग्नि को जो है साक्षी मान के तो ये सब क्रियाएं होती हैं। उसमें घंटे 1.5 घंटे का समय लगता है ये सब करने में। महाराज जी और कुछ विशेष जो यहाँ ब्रह्मा जी की मंदिर से हो या फिर इस घाट से निकलकर बाहर आता हो पुराणों में? ऐसा है, विशेष ये है कि जब औरंगजेब का राज था यहाँ तो वो उसके उपद्रव करता था पूरे देश में, जितने मंदिरें थे उसको तोड़ फोड़ करता था। तो इस मंदिर पे भी वो आया था और यहाँ आके उसने शिव जी के मस्तक पर तलवार मारी थी। जब वो तलवार मारी तो उसमें से खून की धार निकली। जब खून की धार निकली तो वो घबरा गया, तो वहीं से उसने छोड़ दिया। और उसका रिकॉर्ड आज भी शिव जी के मस्तक पर यहाँ विराजमान है। आप जाएंगे तो देखेंगे वो शिव जी 2 भाग में बटे हुए हैं। तो वो तो खंडित हो गया। तो आदि गुरु जो शंकराचार्य थे
तो उसको शुद्धता के लिए यहाँ फिर से यज्ञ कराए। अब एक मूर्ति का स्थापित वो अपने हाथ से वहाँ किए हैं, वो ब्रह्मेश्वर महादेव और दशाश्वमेश्वर महादेव। तो खंडित मूर्ति आज भी यहाँ आज भी यहाँ है, आप जाके वहाँ देख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान का क्या महत्व है, किस तरीके से यहाँ हर तरीके के लोग आते हैं, पिंडदान करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के यज्ञ करने के बाद प्रयागराज में स्वयं महादेव पधारे थे। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि जब औरंगजेब भारत के सभी मंदिरों को नष्ट करने के लिए निकला था तो वो यज्ञ स्थल पर शिवलिंग पर प्रहार जब उसने किया तो उसमें से दूध और रक्त की धारा निकलने लगी, जिसके बाद औरंगजेब वहां से चला गया। इसके साथ ही साथ पौराणिक मान्यता है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति यहाँ के कुंड में अगर स्नान करे तो उसको विशेष लाभ प्राप्त होता है। वेद घाट पर ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली है, यहीं पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। इसके साथ साथ यहाँ पर भगवान शिव का भी वास है। जिस तरीके से बताया जाता है कि औरंगजेब ने भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ा था और जिस तरीके से यहाँ तलवार चली और तलवार चलने के बाद शिवलिंग से दूध और रक्त की धारा निकलने लगी। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं ओम प्रकाश जी। महाराज जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी मंदिर का इतिहास क्या है, पुराणों में क्या क्या मंदिर के बारे में लिखा हुआ है? शिव महापुराण में हमारे मंदिर का वर्णन आया है। यहाँ भगवान ब्रह्मेश्वर महादेव और दशाश्वमेश्वर महादेव जी का स्थापना ब्रह्मा जी ने किया था और प्रयाग का मतलब है जहाँ प्रथम बार यज्ञ हो, उसी का ही नाम प्रयाग है और यहीं पे प्रथम यज्ञ किया गया था और उसी समय भगवान शिव की स्थापना की गई थी। महाराज जी, किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में शिव जी की दो मूर्तियाँ स्थापित हैं? यहाँ पे दो शिव मूर्तियाँ हैं, एक ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं, एक दशाश्वमेश्वर महादेव जी हैं, जिसमें औरंगजेब ने जब चढ़ाई किया तो शक्ति आजमाने का प्रयास किया और तलवार से प्रहार किया तो वहाँ से रक्त की धाराएं और खून आदि की धाराएं, सर्पों की जोड़ियाँ निकलने लगी। यह देखकर वह आगे जाकर नरसिंह भगवान का मंदिर तोड़ दिया। आज भी वहाँ मस्जिद बना है जहाँ पे शक्ति नहीं जागृत हुई। बस यही कहना है। ठीक है, तो महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ का इतिहास, किस तरीके से पुराणों में वर्णन है। यहाँ के पुजारी विमल गिरी महाराज जी हैं, आप यहाँ पूजा पाठ करते हैं, कैसे लोग आते हैं और किस तरीके से आप उनको यहाँ के बारे में बताते हैं और क्या और चीज़ें खास है यहाँ की। हम चलते चलते मंदिर को भी देखेंगे क्योंकि दो शिवलिंग है, एक शिवलिंग जो औरंगजेब ने तलवार चलाई थी और दूसरी शिवलिंग जो स्थापित की गई थी। ये कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? ये शिवलिंग जो इधर दशाश्वमेध महादेव जी हैं वो स्वयं से प्रकट हुए थे। औरंगजेब ने तलवार मारा था, जब खून और दूध की धारा निकली तब वो यहाँ से भागे और मधुमक्खी की छत्तों ने उनको घेर लिया। और बगल में ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं, ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं। इनकी स्थापना कैसे यहाँ हुई? ब्रह्मेश्वर महादेव जी, उनको ब्रह्मा जी ने दशमेध यज्ञ करके स्थापना किया। यहाँ ये एक शिवलिंग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, खबरों का सिलसिला जारी।